स्पेन आजकल फेस कर रहा है एक काफ़ी बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस। और ये माइग्रेंट क्राइसिस हो गया कैसे, तो बेसिकली बात यह है कि मोरक्को साइड से स्पेन में रातों रात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हज़ारों आठ बसंग बताया जा रहा है कि 6,000 से ज़्यादा लोग रातों रात स्पेन की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग के पास वो इकट्ठा हो गए और वो स्पेन में घुसने का प्रयास किया। जब स्पेन में देखा यार कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर ली, क्योंकि यहाँ की जो लोकल पुलिस है इनसे यह संभाला नहीं जा रहा था। तो जो अभी ये माइग्रेंट क्राइसिस खड़ा हो रखा है, ये स्पेन जो कि आप यहाँ जो कि मेन लैंड है यहाँ पे खड़ा नहीं हो रखा है। ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है ये अभी स्पेन की ओवरसीज टेरिटरी है, स्वेटा और मेलिला करके, यहाँ पे ये खड़ा हो रखा है और ये ठीक मोरक्को के नॉर्थन साइड में है। और एक ही रातों रात इतने ज़्यादा लोग, हज़ारों की संख्या में जो लोग पहुँचे हैं, ये इसी जगहों में पहुँचे हैं, क्योंकि इनकी मोरक्को के साथ में एक फेंसिंग है, काफ़ी लंबी बॉर्डर है, तो पूरी फेंसिंग है कर रखी है दोनों ओर में। और लोग उस फेंसिंग को पार करके रातों रात वहाँ इकट्ठा हो गए, स्पेन की बॉर्डर के सामने इकट्ठा हो गए और मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ी स्पेन को इस चक्कर में। और अब मिलिट्री उनका ख्याल रख रही है, उनको वापस भेजने का काम कर रही है। आखिर क्या बात है स्पेन में कि मोरक्को के नागरिक स्पेन में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं? तो सिंपल आंसर है कि स्पेन में उनको एक बेटर लाइफ दिखती है, बेटर उनका फ्यूचर दिखता है। और इसीलिए बहुत सी ऐसी फुटेज भी सामने आई कि जैसे ही कोई समुद्र से कोई माइग्रेंट्स तैर के मोरक्को की धरती, स्पेन की धरती पे पहुंचा, तो वे नाचने लगे कि अब हम पहुंच गए, अब हमारा ब्राइट फ्यूचर सामने है। बट सैडली वो ब्राइट फ्यूचर नहीं था सामने, उनको वापस दोबारा से डिपोर्ट कर दिया गया मोरक्को के अंदर। स्पेन की तरफ माइग्रेंट्स आने का सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है और इसके लिए स्पेन ने मोरक्को के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें कि मोरक्को को उनके नागरिक स्पेन वापस भेज देता है पकड़ने के बाद। ज़्यादा लोग स्पेन की टेरिटरी में घुसने का कोशिश करने लगे रातों रात। ऐसा क्या हो गया और स्थिति इतनी नाजुक गंभीर हो गई कि स्पेन को अपने मिलिट्री के टैंक्स उतारने पड़े जो माइग्रेंट्स को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इसका जो आंसर है ये तो एक छुपा है, एक भाई साहब की नाम है, इनका नाम है ब्राहिम गाली। ये कौन है? ये ब्राहिम गाली है सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति, और ये एक फ्रंट भी चलाते हैं, फ्रंट के भी हेड हैं, ये सिक्योरिटी जनरल ऑफ अ पेलिसारो फ्रंट। तो करेंटली क्या हो रहा है कि ये एक वेस्टर्न सहारन है, और जैसे कि आप मैप में देखोगे ऊपर हो गया मोरक्को, और जो ये यहाँ पे एक लाइन है, ये नीचे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे है ये वेस्टर्न सहारन, या जो ये हमने बात किया सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मोरक्को का क्लेम है वेस्ट सहारा, जो ये सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मोरक्को का क्लेम है इस पे। ये मानते हैं कि इनकी टेरिटरी है और ये चाहते हैं कि ये इनकी टेरिटरी में आए, बट करेंटली ये इंडिपेंडेंट है और सहारवी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से ये है अभी। तो इसके लीडर ब्राहिम गाली हैं, इनको कोविड हो रखा था लास्ट में, रिसेंटली अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो स्पेन में इनका ट्रीटमेंट हो रहा है अभी। तो जैसे ही मोरक्को तक बात पहुंची, तो ये चाहेंगे नहीं, जब ये बूढ़ा है, वैसे भी बूढ़ा हुआ है, तो जाने की तैयारी हो जाए तो शायद इनको कुछ एज मिले कि कुछ कर दें, इनके पास मौका बन रहा था शायद। तो जैसे ही ये बात पहुंची मोरक्को तक, मोरक्को ने इसका विरोध किया, उन्होंने स्पेन को खरी खोटी सुनाई, और फिर ये डिप्लोमेटिक ये विवाद है ये बढ़ गया, और काफ़ी दोनों ओर से डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही थी, विवाद था, झगड़े हो रहे होंगे। तो एंड में क्या हुआ कि जब ये कांड हुआ, स्पेन ने ब्राहिम गाली को अपने यहाँ शरण दी, तो फिर इससे गुस्से में, इसके आंसर में इन्होंने क्या किया कि अभी जो आप देखोगे कि जो ये मैप में देख रहे होंगे आप, जो ये करेंटली जो ये बॉर्डर है, ये डॉट है, ये बॉर्डर है मोरक्को, और नीचे ये शूटा, और जो ये इनकी ओवरसीज जो टेरिटरी है स्पेन की, तो यहाँ पे इन्होंने फेंसिंग बना रखी है काफ़ी ज़्यादा ताड़ बाड़ की दोनों तरफ से। और जो मोरक्को साइड के जो लोग हैं, ये तो चाहते हैं अफ्रीका से भागना यूरोप में बेटर लाइफ के लिए। तो यहाँ पे वैसे भीड़ रहती ही है, बहुत सारे चौक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे भीड़ रहती है काफ़ी ज़्यादा, और लोग आते हैं, बट मोरक्को कोऑपरेट करता है स्पेन के साथ में, तो ये लोग वापस इनको भगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ तो थी, भीड़ पहले से काफ़ी थी इनके बॉर्डर एरियाज में मोरक्को की तरफ से, और मोरक्को कोऑपरेट कर रहा था स्पेन के साथ में। और जैसे ही स्पेन ने कोऑपरेट नहीं किया मोरक्को का ब्राहिम गाली के इशू पर, मोरक्को ने रिटेलिएट किया। मोरक्को ने आंसर के रूप में क्या किया कि अपने जो ये भगाते थे पहले लोगों को, जो कि हज़ारों की संख्या में पहले से खड़े हैं उस तरह बॉर्डर की दूसरी ओर मोरक्को साइड में, इनको जाने दिया, जाओ भाई तुम एंटर करो स्पेन के अंदर। इसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पे मिलिट्री बस देखती रही, और लोगों ने बॉर्डर के जो डोर है उनको ओपन किया और स्पेन में एंट्री करने लगे लोग। और तभी से, क्योंकि सी के रास्ते से भी बहुत सारे लोग तैर के तो आए, बट एक बहुत सी से कितने आ सकते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या, इतने ज़्यादा आए इसलिए गए क्योंकि एक दिन में, क्योंकि क्योंकि जो ये लैंड बॉर्डर से हज़ारों लोगों ने क्रॉस कर दिया एक दो दिन में ही, और अभी भी बात हो ही रही है कि बढ़ रही है जनसंख्या। तो इसके चक्कर में ये कांड हो गया, लैंड बॉर्डर चक्कर में, इब्राहिम गाली के चक्कर में। ठीक है, थोड़ा सा हम सहारी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये वैसे तो ये अभी इससे पहले स्पेनिश ओवरसीज टेरिटरी रही थी, और फिर 85 में इंडिपेंडेंट टाइप हो गई, फिर गए ये
मोरक्को का क्लेम तो था ही, मोरक्को बोला था हमको दे दो ये, बट ये गए इंडिपेंडेंट की ओर। और फिर 1985 में भारत उन कुछ देशों में था जिन्होंने स्टार्टिंग में इसको रिकॉग्नाइज़ किया था। आपको बता दें कि भारत ने भी 1985 में इसको रिकॉग्नाइज़ किया था। और इन्होंने जो सारी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इन्होंने इसी साल 85 में ही भारत न्यू दिल्ली में अपनी एक एम्बेसी खोल दी थी। बट 2002 में भारत ने जो अपना जो सपोर्ट है इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, ये विड्रॉ कर दिया था। और वर्तमान में भारत इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता बाय द वे। पर आपको बता दें कि जो ये आप एक मैप दिख रहे होंगे अभी जो मैंने रखा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी वर्ल्ड मैप में जितने भी ग्रीन और जो ये लाइट कलर है, ये रिकॉग्नाइज करती हैं इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, सहरावी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ये रिकॉग्नाइज करती हैं एज अ कंट्री। तो ये बात है। और आई थिंक ये डिस्प्यूट इसी पे है मेनली, इब्राहिम गाली के उस पर। सो थैंक यू।